Hello everyone, welcome back on my channel again. My new vlog is out, so please watch it. I hope आप सब enjoy करोगे. हाय। मैं आज सुबह लेट जगी और जगते ही मैंने सोचा पढ़ने बैठ जाती हूँ, नहीं तो ताने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले सुबह सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ अपनी करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे आज निकलना था यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की 2025-26 की ये रिसेंटली अपडेटेड बुक है। हाँ, ये ई बुक है, क्योंकि मैंने अभी बुक नहीं ख़रीदा है न्यू जो लॉन्च हुई है। मुझे एक्चुअली देखना था कि न्यू बुक में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो भी हमने न्यूज़ में सुना कि नई बुक में मुग़ल पीरियड वगैरह ये सब चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें आप ऐप डाउनलोड करके एनसीईआरटी की सारी चीज़ें देख सकते हो। और इस अपडेटेड बुक में सारी सोशल साइंस की सब्जेक्ट कंबाइंड हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो है, और अगर आप चाहते हो कि कोई स्टैंडर्ड बुक से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि पहले आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं जहाँ पर ओवरऑल कंटेंट दिया हुआ है, वो एक बार आप ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएँ। वो इसलिए क्योंकि जब स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हो तो वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो सेंटेंसेस काफ़ी फैंसी होते हैं, तो आपको वो समझने में परेशानी ना आए, इसलिए हम बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे भी लगता था क्यों क्यों क्यों, बट अब समझ आ रहा है क्यों। आज की मेरी पढ़ाई ख़त्म और अब मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप अभी तक अटका हुआ है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको भागलपुर की फेमस मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और इस तरह मैं भी पहुंच गई तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। पहुंचते ही देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पर मैं जब गई तो देखा कि मेरी विंडो पर लकीली कोई लाइन नहीं थी। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। हेलो गाइस, तो आज हम चक्कर लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी का विंडो टू विंडो जा जा कर के, क्योंकि हमको अपने पैसे के लिए भी 4 अलग विंडो पर जाना पड़ रहा है ऑनरेबल सीएम नीतीश जी के द्वारा दिए गए स्कॉलरशिप के लिए। ये बुरा हाल है यहाँ की यूनिवर्सिटी का, जहाँ से बीच यूनिवर्सिटी में बाहर का रास्ता भी है जहाँ लोग आ जा सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर सेफ्टी पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स। गाय भैंस भी है यहाँ के कैंपस में। आई गेस ये यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, इट्स बेटर फॉर देम। और इस यूनिवर्सिटी में कोई भी बाउंड्री नहीं है एंड इट्स आई फील इट्स हाईली अनसेफ। तो ये है यहाँ की तिलका मंझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के स्थिति। एंड दिस इज़ द होल कैंपस। आई वुड नेवर एडवाइज़, यहाँ पर मैं कभी किसी को एडवाइज़ नहीं करूँगी एडमिशन के लिए। इससे बेटर है सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया जाए एंड कहीं और से परस्यू किया जाए अपनी डिग्री के लिए और बेटर लाइफ के लिए। और यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म करके मैं निकल गई घर के लिए। पर मेरी छोटी बहन का एक छोटा सा डिमांड था कि उसको पिज़्ज़ा खाना था, तो मेरे पास तो उतना वक्त नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों ना टेक अवे कर लिया जाए, तो टेक अवे के लिए फिर मैंने ऑर्डर किया और रास्ते में पिक भी कर लिया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि वो लाउड स्पीकर में चल रहा है, तो मैं वो बंद तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर से नज़दीक काली जी की मंदिर है और वहाँ पर प्रतिमा स्थापित होती है, तो इस वजह से पंडाल और लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और मेरे घर के बहुत पास लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ, और अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कीजिए, पुश कीजिए अपने आप को, गोल बनाइए, कुछ कीजिए और कीजिए। और एक कहावत है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर, तो मुझे लगता है कि वो एप्ट है इस करंट सिचुएशन में हम सब के लिए, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल हर मंथ कुछ ना कुछ आता रहता है, बट वी नीड टू स्टिक टू आवर गोल। और अगर मैंने ज्ञान ज़्यादा दे दिया है तो उसके लिए सॉरी, आई होप यू विल नॉट माइंड।
new to this channel, then please subscribe it, like it, and comment. Thank you. Bye. Take care.